पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। नमस्कार दोस्तों, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार और कृषि मंत्री की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। हालत यहाँ पर यह है कि किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पर पानी की बौछारें डाली जा रही हैं और यहाँ तक कई किसानों की हालत इस बीच नाजुक भी हो चुकी है। कई किसानों की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मोदी सरकार अपनी नींद से नहीं जगी है। दोस्तों, आपको बताते चले कि प्रदर्शन का आज 307वां दिन है, यानी कि लगातार 300 दिन से जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर। लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत की पहल नहीं की जा रही है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक है। वो अनशन पर बैठे हुए हैं और उनके लिए जो डॉक्टरों की टीम को तैनात किया गया है, उन्होंने कहा है कि उन्हें कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है। यानी कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत इतनी नाजुक है कि डॉक्टर ने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि किसान नेता को कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है। ये एक साइलेंट अटैक की तरह होगा। इसी तरह किडनी भी फेल हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टरों ने यह भी कहा कि उन्हें इस हालत में अस्पताल में भर्ती करवाना, एडमिट करवाना बहुत जरूरी है। डॉक्टरों ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि अब किसान नेता का जो शरीर है वो ही उनके शरीर को खा रहा है, यानी कि उनकी हालत इतनी नाजुक है कि उन्हें कभी भी साइलेंट अटैक पड़ सकता है, उनकी कभी भी किडनी फेल हो सकती है। लेकिन तब भी केंद्र सरकार, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आता है। वो किसानों से बातचीत करने की कोई पहल नहीं करते हैं। दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि डल्लेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा था। जो किसान नेता हैं जिनकी हालत नाजुक है, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा था और अपने खून से उस लेटर में सिग्नेचर भी किया था और उस लेटर को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाने के लिए दिया गया था। हालांकि जब से उनकी हालत नाजुक हुई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि डल्लेवाल को तुरंत डॉक्टरी मदद दी जाए। उन्हें जो भी उनकी नीड है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है तो वो करवाया जाए, क्योंकि किसान नेता की जो हालत है, जो जिंदगी है, वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखना होगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार फॉलो करती है या नहीं, क्योंकि एक किसान नेता जो एक आम इंसान है, उसकी जिंदगी जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार या फिर कृषि मंत्री आराम से चैन की नींद अपने अपने बंगलों में सोए हुए हैं। दोस्तों, पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, जिससे कई किसानों की हालत नाजुक हो गई है। कुछ दिनों पहले भी जब हमने आपको किसान प्रदर्शन की जो खबरें बताई थी, उसमें बताया था कि कैसे कई ऐसे किसान हैं जो कि काफी बुजुर्ग हैं, और जब पिछली बार भी प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, तब उनकी हालत नाजुक हो गई थी। 5 से 7 किसानों को भर्ती कराया गया था। उसके बाद आज भी जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और ये भी जानते चलिए कि किसान आंदोलन में उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी से भी किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं। यानी कि किसानों का साथ देने के लिए अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से भी किसान लगातार बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। किसान नेता के साथ साथ जो आम किसान हैं और साथ ही किसान महिलाएं जो ऐसे परिवार से आती हैं जिनका परिवार लगातार किसानी कर रहा है, वो महिलाएं भी अब इस अनशन में, इस आंदोलन में शामिल हो गई हैं। काफी ज्यादा संख्या में उनका भी पहुंचना लगातार जारी है। किसानों का विरोध मार्च फिर से शुरू हो गया है। आज सुबह से ही किसान लगातार डटे हुए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने आज फिर जो मोबाइल इंटरनेट की सेवा है वो बंद कर दी है। इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा एसएमएस जो कि आप सेलेक्ट करके ज्यादा लोगों को भेज सके, यानी कि बल्क में मैसेजेस भी आप नहीं भेज सकते हैं, इस पर भी रोक लगा दी गई है। और ये रोक 17 दिसंबर तक लागू रहेगी। यानी जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर मोबाइल इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक किसान अनशन पर है, जहां पर उसकी हालत इतनी नाजुक है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया जा रहा है। दूसरी तरफ इतनी ज्यादा संख्या में जो किसान हैं वो बॉर्डर पर तैनात हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं
क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब सरकार सुनेगी नहीं तो आम इंसान हो या किसान हो, वो क्या करेगा? किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही हैं। 13 मांगों को लेकर के किसान प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं और वो 13 मांगे भी कुछ ऐसी इतनी बड़ी मांगे नहीं हैं जो सरकार है, मौजूदा केंद्र सरकार, वो पूरा ना कर पाए। लेकिन उसके बावजूद ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। किसान की मांगे नहीं मानी जा रही हैं। किसानों से बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सामने नहीं आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री इसीलिए बनाया गया था क्योंकि वो मध्य प्रदेश में एक चहेते नेता कहे जाते थे, लेकिन उसके बाद जब से वो केंद्र की सत्ता में आए हैं तब से उनके सत्ता का नशा जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। अभी तक किसानों के मुद्दे पर कोई बयान नहीं सामने आया है। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उनसे अपील की थी कि किसानों के मुद्दे सुने और तमाम बातें उनसे कही थी, लेकिन तब भी उनको शर्म नहीं आई। अगर आई होती तो अब तक किसानों से बातचीत कर लिया होता। फिलहाल हम और आप इसी इंतजार में हैं कि कब किसानों से केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत की जाती है, आखिर उनकी मांगों की सुनवाई कब होती है, ये देखने वाली बात होगी। और जैसे ही ऐसा कुछ होगा हम तुरंत आप तक इस खबर को भी पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही।